तारीख थी 28 अप्रैल 2016। राजस्थान के कोटा में एक 17 साल की होनहार स्टूडेंट कृति त्रिपाठी ने एक इमारत की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि कृति कोई फेल स्टूडेंट नहीं थी। उसी दिन सुबह जेईई मेंस एग्जाम्स के नतीजे आए थे और उसने 144 नंबर हासिल किए थे, जो कट ऑफ से 44 नंबर ज्यादा थे। लेकिन मरने से पहले कृति ने 5 पन्नों का जो सुसाइड नोट लिखा, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। उसने लिखा था कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का माहौल बच्चों को डिप्रेशन में ढकेलता है। ये कोई इकलौता स्टूडेंट चीख नहीं रहा था। 29 जनवरी 2024 को भी कोटा में 18 साल की निहारिका ने अपनी जान ले ली और अपने माँ बाप के नाम एक दर्दनाक खत छोड़ा। उसने कहा, मम्मी पापा मैं जेईई नहीं कर सकती, मैं एक लूजर हूं और मैं ही सबसे बुरी बेटी। मतलब जब एक आम मिडिल क्लास या गरीब पिता अपनी जमीन गिरवी रखकर भारी ब्याज पर कर्ज लेकर अपने बच्चे को कोटा या दिल्ली भेजता है, तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि उस कर्ज का भी भारी दबाव झेलता है। हर साल अकेले 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोचिंग के लिए सिर्फ कोटा जाते हैं, जहां हॉस्टल और महंगी फीस के भंवर में परिवार फंस जाते हैं। सालों से हमारे देश के बच्चे और पेरेंट्स इन अरबों रुपए के कोचिंग माफिया के चंगुल में फंसे हुए थे। लेकिन आज 15 अगस्त 2026 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक ऐलान किया, वो इन सारे स्टूडेंट्स और कर्ज में डूबे लाखों पिताओं की उसी चीख का सबसे बड़ा जवाब है। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। लेकिन अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्या करना आसान है, क्या ये पॉसिबल है, और देश के अंदर एक कोचिंग माफिया अपना विरोध इस पर दिखाएगा, और पॉलिटिकली ये क्या आने वाले टाइम में पार्टी के लिए या सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है। आइए पूरा मामला समझते हैं। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, लाल किले से देश को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पनप रहे कोचिंग कल्चर और उससे होने वाले इकोनॉमिक और मेंटल अब्यूज पर करारी चोट की। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि अब देश के किसी भी गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे को महंगी कोचिंग की फीस नहीं भरनी पड़ेगी। सरकार उनके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि कोचिंग क्लास का बढ़ता चलन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। हम कोचिंग पर खर्च होने वाले उन हजारों करोड़ रुपयों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने पेरेंट्स के उसी डर को हाईलाइट किया कि हर माता पिता को लगता है कि अगर उन्होंने बच्चे को कोचिंग नहीं भेजा तो वो पिछड़ जाएंगे। भारत सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के बेहतरीन टीचर्स को एक साथ लाकर एक पूरा नेटवर्क तैयार करेगी। इस दिशा में एक शुरुआती कदम के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आईआईटी कानपुर ने मिलकर साथ ही नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले से ही चलाया है। दोस्तों, भारत में आज कोचिंग सिर्फ ट्यूशन नहीं बल्कि एक बड़ा और कई मामलों में बेलगाम इंडस्ट्री बन चुकी है। ये नई अनाउंसमेंट इनमें से कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसे समझने के लिए हमें दुनिया और भारत के मॉडल का फर्क समझना होगा। दुनिया के डेवलप्ड देशों में कोचिंग का मतलब रेमेडियल क्लासेस होता है, लेकिन भारत में डमी स्कूलों का ऐसा मायाजाल बिछा है जहां बच्चा स्कूल जाता ही नहीं, सीधा कोचिंग जाता है। यहां स्टार टीचर नाम का एक टर्म है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्हीं टॉप टीचर्स के नाम पर लाखों वसूलते हैं। जब देश के सबसे बड़े प्रोफेसर्स और टीचर्स के लेक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में अवेलेबल होंगे तो कोचिंग का यह ब्रह्मास्त्र बेकार हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे बड़े शहरों में भी जाते हैं तो किराए, मेस और ट्रैवल पर भारी पैसा खर्चा होता है। सरकारी ऑप्शन से उन्हें अपना घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इसे दूसरे देशों से कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अमेरिका, यूरोप या जापान जैसे डेवलप देशों की एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वहां आपको कोई कोटा या मुखर्जी नगर नहीं मिलेगा। वहां की सड़कों पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगे होते जिनमें टॉपर्स की तस्वीरें छपी हों। तो फिर सवाल उठता है कि जो कोचिंग माफिया दुनिया के बाकी देशों में अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, वो भारत में 50,000 करोड़ का इनविंसिबल एम्पायर कैसे बन गया। इसे समझने के लिए हमें दुनिया और भारत के माइंडसेट और सिस्टम के बुनियादी फर्क को समझना होगा। अमेरिका या यूरोप में कॉलेज में एडमिशन किसी एक 3 घंटे के टेस्ट पर निर्भर नहीं करता। वहां एसएटी या एसीटी जैसे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस सिर्फ 20 से 30% होता है। बाकी एडमिशन इस बात पर तय होता है कि बच्चे का स्कूल में 4 साल का रिकॉर्ड कैसा है, उसने खेल कूद या डिबेट में क्या किया, उसने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखा है। कोई एक एग्जाम बच्चे की जिंदगी तय नहीं करता, इसलिए कोचिंग का खौफ पैदा ही नहीं होता। भारत में जेईई, नीट या यूपीएससी कोई सिलेक्शन की परीक्षा नहीं, ये रिजेक्शन की एग्जामिनेशन है। नीट में 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर एक सवाल गलत हो गया तो आप 5000 रैंक पीछे खिसक जाते हैं। यही गला काट कंपटीशन और एक गलती की कीमत करियर खत्म वाला डर ही भारत में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी खाद है। वेस्टर्न कंट्रीज में स्कूल ही पढ़ाई का मेन सेंटर होते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो उसे मिडिल क्लास दी जाती है, लेकिन भारत में स्कूलों में पढ़ाना बंद ही हो गया ऑलमोस्ट, और सिर्फ अटेंडेंस और प्रैक्टिकल नंबर बांटने का सेंटर बन गए हैं स्कूल। जब स्कूलों ने जिम्मेदारी छोड़ी तो वो जगह कोचिंग माफियाओं ने भर दी। दुनिया में कहीं भी डमी स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डमी स्कूल वो जगह है जहां बच्चा सिर्फ कागजों पर पढ़ता है। वो सुबह उठता है, स्कूल की जगह सीधा कोचिंग जाता है। ये वो ब्रह्मास्त्र था जिसने भारत में कोचिंग माफिया को अजय बना दिया। कोचिंग और स्कूलों
स्कूलों की इसी भ्रष्ट मिलीभगत का सबसे बड़ा भांडाफोड़ हाल ही में 2024 में हुआ। सीबीएसई ने देश भर में अचानक सरप्राइज इंस्पेक्शन किए। इस जांच के बाद सीबीएसई ने देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी और 3 स्कूलों का दर्जा घटा दिया। इनमें से सबसे ज्यादा स्कूल दिल्ली और राजस्थान के थे, जो कि कोचिंग के सबसे बड़े गढ़ हैं। जांच में सामने आया कि ये स्कूल असल में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे। बच्चे स्कूल में एनरोल्ड थे, लेकिन क्लासरूम खाली पड़े थे। माता पिता से स्कूल की फीस वसूली जा रही थी और कोचिंग की भी। स्कूल का काम सिर्फ इतना था कि वो बच्चे को सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरे नंबर दे और बोर्ड का एडमिट कार्ड थमा दे। जो बच्चा 11वीं 12वीं की उम्र में स्कूल में दोस्त बनाता है, खेलता कूदता है, उसे एक 8x8 के कमरे में बंद करके 12 घंटे सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल रटने की मशीन बना दिया गया था। दुनिया भर में कोचिंग इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि वहां सरकारों ने एजुकेशन को स्कूलों तक सीमित रखा और बच्चों का इवैल्यूएशन उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर किया। इसके उलट भारत में डमी स्कूलों की गैर कानूनी सिस्टम ने बच्चों को स्कूलों से निकालकर कोचिंग फैक्ट्रियों के हवाले कर दिया। जब स्कूल जाना ही जरूरी नहीं रहा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बढ़िया स्कीम तो निकाली है, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े एंड डाइवर्स देश में करोड़ों बच्चों के लिए मुफ्त और वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर उतारने जैसा है। ये सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप बनाने का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बनाने का चैलेंज है जो बिना रुके बिना थके देश के आखिरी गांव तक पहुंचे। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो इस सपने को सच करने के बीच कई बड़ी दीवारें खड़ी हैं। भारत में डेटा भले ही दुनिया में सबसे सस्ता हो, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस आज भी हर हाथ में नहीं है। रूरल और गरीब घरों में अमूमन पूरे परिवार के बीच एक ही स्मार्टफोन होता है जिसे घर का मुखिया अपने काम पर ले जाता है। ऐसे में बच्चा दिन के 6 से 8 घंटे कोचिंग की लाइव क्लास कैसे करेगा? वहीं यूपीएससी या जेईई जैसे टफ एग्जाम्स की पढ़ाई, जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और बड़े पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, उसे 5 से 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ना और लगातार पढ़ना आंखों और कंसंट्रेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। बच्चों को टैबलेट या सस्ते लैपटॉप की जरूरत होगी। वहीं भले ही भारत नेट से गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, लेकिन आज भी दूर-दराज के इलाकों में 4G या 5G नेटवर्क की स्पीड इतनी स्टेबल नहीं होती कि बिना बफरिंग के हाई डेफिनेशन लाइव क्लास ली जा सके। कई रूरल इलाकों में घंटों बिजली नहीं रहती या लोड शेडिंग होती रहती है। ऐसे में डिवाइस चार्ज करना और तय समय पर लाइव क्लास से जुड़ना एक प्रैक्टिकल समस्या है। वहीं यूट्यूब पर भी फ्री वीडियो आज भी बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन वो कोचिंग नहीं कहलाते। असली कोचिंग में एक मेंटोर होता है। अगर क्लास में बच्चे को मैथ्स का कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो वो पूछेगा किससे? लाखों बच्चों के सवाल रियल टाइम में सॉल्व करने के लिए हजारों सपोर्ट टीचर्स या बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम की जरूरत होगी। वहीं जब बच्चा अपने कमरे में अकेला पढ़ रहा होता है तो उसका ध्यान भटकने जैसे सोशल मीडिया या गेमिंग की तरफ का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। स्क्रीन के उस पार से बच्चे को डिसिप्लिन रखना सबसे मुश्किल काम है, हालांकि ये पेरेंट का काम ज्यादा है। यूपीएससी या नीट का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल आज भी मेनली अंग्रेजी में। इस योजना को तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब ओडिशा के एक छोटे से गांव का बच्चा भी उड़िया में या तमिलनाडु का बच्चा तमिल में वही क्वालिटी कंटेंट पढ़ सके। सभी सब्जेक्ट्स के कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स का 12 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में सटीक ट्रांसलेशन करना और उसी भाषा में अच्छे टीचर्स अवेलेबल कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहीं जब भारत में लाखों बच्चे एक ही समय पर सर्वर पर लाइव क्लास के लिए लॉग इन करेंगे तो उसे संभालने के लिए अमेजॉन या गूगल के लेवल पर ह्यूज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी किसी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सरकारी वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं। यहाँ रोजाना उस लेवल के ट्रैफिक को संभालना होगा। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार सोच भी रही होगी। उम्मीद तो यही कर सकते हैं। अब दोस्तों, सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सबसे ज्यादा यही कह रहे हैं कि ये पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। कोचिंग इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ टीचर्स नहीं, बड़े बड़े एडटेक इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट लॉबी भी जुड़ी हुई है। हाल ही में नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद देश भर में यूथ ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते 25 जुलाई 2026 को एचआरडी मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। इस इंसिडेंट से सरकार और जेनजी के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट आई है, एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मुफ्त कोचिंग की घोषणा उसी भरोसे को वापस जीतने और जेनजी को सीधा फायदा पहुंचाने का एक बड़ा कदम है। टेक्निकल फ्रंट पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज लाल किले से ऐलान किया कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमारे पास दुनिया का सबसे सस्ता 5G इंटरनेट मौजूद है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि सक्सेस सिर्फ वीडियो डालने से नहीं मिलेगी। इसके लिए अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, रेगुलर टेस्ट और बच्चों के डाउट सॉल्व करने का एक मजबूत सिस्टम भी बनाना होगा। लेकिन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अगर इस योजना को सही नीयत के साथ जमीन पर उतार दिया गया तो ये भारत के फ्यूचर को बदल कर रख देगा। जब भी किसी गरीब का बच्चा बिना कर्ज लिए देश की सबसे टफ टेस्ट पास करता है तो वो केवल नौकरी नहीं पाता बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी को गरीबी से निकाल देता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हमारे यूथ ही होंगे, इसलिए हमें उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी होगी। वहीं जब पढ़ाई घर के सेफ माहौल में होगी, माँ बाप के साए के नीचे होगी, तो बच्चों पर कोचिंग की जो लाखों फीस होती है या स्टार बैच की जो कंपटीशन होती है, गला काट कंपटीशन, इसका जानलेवा मेंटल बोझ भी बच्चों पर नहीं पड़ेगा। आप इस पूरी स्कीम को कैसे देखते हैं, इस अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि क्या जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपने कोचिंग ली थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अक्सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि भाई हमने बिना कोचिंग के पढ़ाई की। पर आपसे जानना चाहता
चाहता हूँ कि पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? क्या उसी से एक डायरेक्शन मिलता है? मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी होता है? या फिर आपको लगता है नहीं, ऐसा भी मॉडल है और ऐसे भी लोग हैं जो बिना कोचिंग की पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कॉमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।